हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएसजे के बारे में। उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम जो है आपका 2025 में कभी भी नोटिफाई हो सकता है। और इसको लेकर के आपका क्या सिलेबस रहता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, क्या इसका जो है एग्जाम पैटर्न रहता है, प्लस आपका कितने स्टेजेस में एग्जाम कंप्लीट कराया जाता है और इसमें क्या कट ऑफ रहती है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं प्रीलिम्स में, मेंस में आपके कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, प्लस इंटरव्यू में आप कितने मार्क्स का इंटरव्यू देकर आते हैं। इन सारी डिटेल्स को आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे और यूपी जुडिशरी से रिलेटेड सारी चीजों को डिटेल में जो है हम एक एक करके समझेंगे। आपके प्रीलिम्स के स्टेज के सिलेबस को, मेंस के स्टेज के सिलेबस को, उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो कितने मार्क्स में से बनती है, इसको भी डिटेल से समझने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में यूपी जुडिशरी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप पूरी तरीके से इस सेशन में मेरे साथ जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और हर एक चीज को हम सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने अब आपका यूपी का फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है, क्योंकि 2025 में आपकी सीटें कभी भी नोटिफाई हो सकती हैं और लगभग 300 प्लस सीट्स का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये फास्ट ट्रैक बैच आपको 6 मंथ में पूरी तरीके से लाइव क्लासेस में यूपी के सारे मेजर लॉस, माइनर लॉस, लोकल लॉस, जीके जीएस, करंट अफेयर प्लस हर चीज आपको जो है कवर कराएगा। इसमें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिलेंगी, जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी मिलेंगी और इस पूरे बैच में आपको देखने को मिलेगा ये जो बैच है वो पूरी तरीके से आपका स्टार्ट होने वाला है 18 ऑफ दिसंबर से। 18 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले इस बैच में अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो ये 8000 का बैच है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज एपीयू जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, तो ये बैच आपको पूरी तरीके से 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ 6999 में दिया जाएगा। तो इस बैच के एडमिशंस आपके लिए ओपन किए जा चुके हैं। इस बैच में कैसे एडमिशन लेना है वो हम सेशन के लास्ट में देखेंगे। प्लस इस बैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है या यूपी जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट करके पूरी तरीके से यूपी के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं या इस बैच के बारे में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए आ जाते हैं सबसे पहले हम जो है एग्जाम पैटर्न पर। अगर हम यूपी के एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है आपका प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं तो दूसरी स्टेज आती है आपकी मेंस, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देने होते हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को लिखकर अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू की स्टेज पर भेजा जाता है। तीसरी स्टेज आपकी इंटरव्यू स्टेज है और जब भी आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है तो आपके मेंस के स्टेज मतलब सेकंड स्टेज प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के क्यूमुलेटिव करके जो है आपका जो है कट ऑफ तैयार होती है और इस कट ऑफ को आप क्लियर कर पाते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में सिविल जज जूनियर डिवीजन बन पाते हैं। ये इसका पूरा का पूरा जो है क्या है आपका एग्जाम पैटर्न है जो आपको 3 स्टेजेस में देखने को मिलता है। प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मेंस की स्टेज तक पहुंचने के लिए होते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स जो है आपके कभी भी ओवरऑल मार्क्स में कैलकुलेट नहीं किए जाते। अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम्स की तो प्रीलिम्स में आपको स्टार्टिंग से ही देखने को मिलता है कि 2 जो है आपके क्या रहते हैं, पूरी तरीके से आपके 2 पेपर रहते हैं। एक होता है आपका जो है जनरल नॉलेज का पेपर, जीके जीएस करंट अफेयर्स का पेपर, जिसमें आपके 9 माइनर लॉस को रिसेंटली पिछली बार ही ऐड किया गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये 150 मार्क्स का पेपर रहेगा और इसमें आपके 2 घंटे की आपको जो है ड्यूरेशन दी जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपके लॉ पेपर की, जो सेकंड पेपर है वो आपका 300 मार्क्स का रहता है। इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है और 2 घंटे इसकी भी ड्यूरेशन रहती है। ठीक है, तो आपको यहां पर देखने को मिलता है कि यूपी का जो पूरा पेपर है वो आपका प्रीलिम्स का 450 मार्क्स का टोटल होता है। अगर हम कट ऑफ्स की बात करें तो पिछली बार ही आपकी नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले की अगर आप कट ऑफ्स पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 300 प्लस आपकी कट ऑफ जाया करती थी और 450 में से 300 जो है कट ऑफ रहा करती थी, कभी 320 भी गई है। लेकिन जब नेगेटिव मार्क को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये कट ऑफ डायरेक्टली 80 मार्क्स कम होकर लगभग 220 से 210 से 220 के बीच में आ गई। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है पूरी तरीके से प्रीलिम्स के कट ऑफ रहते हैं। अब इन दोनों पेपर्स में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, और ये प्रीलिम्स का पेपर पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आपको यहां पर जो आपका जीके जीएस का पेपर है, जिसमें आपके 150
मार्क्स के 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन कल्चर से, ठीक है। तो आपकी इसमें मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपकी एंसेंट हिस्ट्री, तीनों से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है एग्जाम पैटर्न में कि मेडिवल हिस्ट्री से बहुत ज्यादा और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पॉलिटी पार्ट भी इसमें आपका इनकॉर्पोरेट रहता है। इसके साथ साथ आपके करंट नेशनल इश्यूज एंड द इंटरनेशनल करंट इश्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इंटरनेशनल अफेयर, इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आपके यहां पर जो है क्वेश्चंस आते हैं। और कम्युनिकेशन एंड इसके स्पेस से भी आपके जो रीसेंट इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज होती हैं उन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपका हो गया जीके जीएस वाला पार्ट और करंट अफेयर्स वाला पार्ट। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछली बार ही आपके जीके जीएस वाले पेपर में 9 माइनर लॉस को ऐड किया गया था। और ये जो 9 माइनर लॉस थे, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनसे आपके पिछली बार अगर हम बात करें तो 40 से 50 नंबर का लॉ का पोर्शन आपके जो जीके जीएस करंट अफेयर्स का पेपर है उसमें भी आपका लाया गया था। और इन्हीं 9 माइनर लॉस के आपके स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अभी वन शॉट वीडियोस चल रहे हैं, जो कि डेली रात को 9 बजे आते हैं। इसमें मैं और पवन सर आपको हर एक एक्ट को एक एक जो है क्या एक ही क्लास में कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप उन सारे वीडियोस का भी फायदा उठा सकते हैं। अब अगर हम 9 माइनर लॉस की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, सेकेंड इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट एंड द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसको मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 पवन सर कंप्लीट करा चुके हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये आपका ऐड किया गया है। इसी के साथ साथ आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस एक्ट 2013, इसके साथ प्री कंसेप्शुअल एंड द प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निकल प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन of Pregnancy Act 1971, Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, Prohibition of Children from the Sexual Offense Act 2012। ये जो है आपके क्या हैं, ये पूरी तरीके से 9 माइनर लॉज हैं जो कि आपके जीके जीएस के 150 मार्क्स के पेपर में 50 मार्क्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो पिछली बार 40 से 50 मार्क्स का ये पूछा गया। इसके साथ इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेगा लगभग आपके 60 to 70 क्वेश्चन लॉ पोर्शन से आते हैं, जब से लास्ट टाइम आपका सिलेबस चेंज किया गया है। इसके बाद ये तो आपका प्रीलिम्स का हो गया वो पार्ट जहां पर जीके जीएस करंट अफेयर्स के साथ हम माइनर लॉस के पेपर को 150 मार्क्स का देते हैं। इसके साथ जो लॉ का पेपर है इसमें भी 150 क्वेश्चंस आते हैं और इन 150 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि लास्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस की गई है। तो आपके लॉ पेपर में कहां-कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जूरिस्प्रूडेंस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स के इसमें क्वेश्चन रहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस रहते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चन रहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट अब तक पूछा जाया करता था जो कि अब आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब जो है इंडिया में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को एप्लीकेबल करा दिया गया है। ऐसे ही इंडियन पीनल कोड की जगह आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 से आपके क्वेश्चन रहेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड आपका पूछा जाता है। इसके साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सीआरपीसी की जगह आपका बीएनएसएस से अब आपके इसमें क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके पूरी तरीके से प्रीलिम्स में 300 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है, मतलब इसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो वो आपके इन सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो ये तो हो गई हमारे यूपी जुडिशरी के प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स की बात, चाहे आपका पेपर 1 हो, जीके जीएस करंट अफेयर या फिर पेपर 2 लॉ का हो। अब वो सारे लोग जो कि आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्लियर करते हैं, प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्लियर करते हैं, उनको मौका मिलता है आपके यूपी में मेंस एग्जाम को लिखने का। और जब आप मेंस एग्जाम पे जाते हैं तो एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेंस में आपके जो है टोटल 6 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। कितने? मेंस में आपके टोटल 6 पेपर कंडक्ट होते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स का और वो 9 माइनर लॉस जो कि आपके ऐड किए गए थे उनका
200 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, हर पेपर को करने के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलता है और ये जो है आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपके रिटन में ये सारे पेपर्स आपको लिखने होते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज का 200 मार्क्स का पेपर है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका लैंग्वेज पेपर है, दीज आर दी लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, यहां पर आपसे क्या क्या पूछा जाता है, ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी और इसमें हिंदी टू इंग्लिश आपको जो है ट्रांसलेट करने होते हैं। 3-3 घंटे के होते हैं। 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है और 100 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर होता है। इसके बाद आपका मतलब आपका लॉ पेपर 1 होता है जो कि आपका सब्सटेंटिव लॉ का होता है और सब्सटेंटिव लॉ की अगर हम बात करें तो ये 200 मार्क्स का पेपर होता है जो कि आपका 3 घंटे का टाइम आपको देता है। इसके बाद आपका प्रोसीजरल लॉ में आपके सिविल प्रोसीजर लिमिटेशन के साथ साथ आपका अब बीएनएस मतलब क्या पूछा जाएगा, आपका बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद जो लॉ पेपर 3 होता है इसमें आपके पीनल लॉज, इसका मतलब आपका यहां पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू लॉस और लोकल लॉस, ठीक है, रेवेन्यू कोड और रेंट से आपके जो है यूपी के जो लोकल लॉज हैं वो काफी बड़े हैं। इनका आपका सेपरेट पेपर 200 मार्क्स का होता है, इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ओवरऑल यूपी का जो मेंस का एग्जाम होता है वो आपका 1000 मार्क्स का होता है और 1000 मार्क्स से अगर हम मेंस के कट ऑफ की बात करें तो जो लोग आपके 50% से लेकर 60% तक मार्क्स को सिक्योर करते हैं उनको आपके इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप अगर 1000 में से 550 या फिर आप जो है पूरी तरीके से 600 की रेंज में मार्क्स ला रहे हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा और आपको इंटरव्यू की स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा। क्लियर। अब इंटरव्यू के बाद आपको देखने को मिलता है कि आपके, अब हम एक एक करके सबसे पहले जनरल नॉलेज जो आपके जो मेंस के पेपर हैं इनमें आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से मेंस पूछा जाता है उन सबको जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जीके में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, नेशनल आपके जो है करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इसके साथ साथ आपका जो साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है करंट अफेयर से रिलेटेड वो सारी चीज पूछी जाती हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको पर राइट इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, प्रोविजन डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस 2005, इसके साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2030, प्री कंसेप्चुअल एंड द प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन 1986, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल Offence Act 2012, India and World, Indian Economy, International Affairs and the Institution and the Development in the Field of Science and Technology and Communications and Space से आपका जीके का 200 मार्क्स का मेंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके इंग्लिश लैंग्वेज की तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपकी ऐसे राइटिंग आएगी 50 मार्क्स की, 50 मार्क्स की इसमें क्या आती है, आपकी ऐसे राइटिंग आती है। इसके बाद इंग्लिश में आपकी प्रीसी राइटिंग जो होती है वो आपकी 30 मार्क्स की होती है और इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, आपको इंग्लिश से हिंदी में जो है ट्रांसलेट करना होता है वो आपका 20 मार्क्स का जो है आपका पूरा रहता है। इसी तरीके से जो लैंग्वेज पेपर 2 है आपका हिंदी का, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 50 नंबर का आपका ऐसे आएगा, ठीक है, हिंदी का। इसके बाद हिंदी प्रीसी राइटिंग आपकी 30 मार्क्स की होगी और ट्रांसलेशन जहां पर इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपके लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स के रहते हैं जो आपको 3-3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। अब आते हैं हम अपने लॉ पेपर 1 सब्सटेंटिव लॉ के पार्ट पर जहां पर आपको 200 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें आपके कौन कौन से लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ कंसर्निंग द ईजमेंट एंड टॉट, फिर इसके बाद द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्पेसिफिक एप्लीकेशन देयर टू, इसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद द स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट,
फिर हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ के इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्सटेंटिव लॉ के इस क्वेश्चन में देयर शैल बी क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलोन, के कॉन्स्टिट्यूशनल आपके 200 नंबर में से लगभग 150 मार्क्स का तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही मेंस का पहला पार्ट जो है आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम लॉ 2 की बात करें जो कि हमारा प्रोसीजरल लॉ है, तो प्रोसीजरल लॉ में और आपके जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रोसीजरल लॉ में और एविडेंस में आप जो एविडेंस का पेपर है वो अब आपका जो है 200 मार्क्स का होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी पूछा जाता है, एविडेंसेस ऑफ विटनेसेस, अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछे जाएंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकल मैटर्स जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन होती हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स, प्लीडिंग्स के प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, प्लीडिंग्स मतलब डब्ल्यूएस और रिटन स्टेटमेंट, कंडक्ट ऑफ केसेस, फिर आपका यहां पर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब सीआरपीसी की बात हो रही है, अब आपका बीएनएसएस से यहां पर पूछा जाएगा, लॉ ऑफ एविडेंस की जगह आपसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूछा जाएगा, ठीक है, और आपका जजमेंट राइटिंग का पार्ट इसमें कंटेन करता है। तो ये आपका पेपर नंबर 2 हुआ जहां पर प्रोसीजरल लॉ के सब्जेक्ट्स आपसे यहां पर पूछे जाते हैं और इसमें प्रोसीजर ही ज्यादा पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं पेपर 3 की, ये भी आपका पूरी तरीके से जो है 200 मार्क्स का पेपर है और इसमें आपके पीनल लॉज, रेवेन्यू लॉज और लोकल लॉज आपसे पूछे जाते हैं। तो इंडियन पीनल कोड अब आपका यहां पर जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 इसमें पूछा जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड द इविक्शन एक्ट 1972 से क्वेश्चन रहेंगे, दी उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021, दी उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट, उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट, फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन एंड द होल्डिंग्स एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट एक्ट 1973 टुगेदर विद द रूल्स फ्रेम अंडर द एफोरसाइड एक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपके इस तरीके से आपका पेपर 3 यहां पर रहता है, ठीक है। आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द लोकल लॉ विल बी कंपलसरी, यहां पर जितने भी लोकल लॉज के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आंसर करना आपको पूरी तरीके से क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। क्वेश्चन अबाउट द पीनल लॉज विल बी 50 मार्क्स, जो आपके यहां पर आईपीसी मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो क्वेश्चन होंगे वो पूरी तरीके से क्या होंगे, 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्लियर, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। वेयर एज दोस रेवेन्यू एंड द लोकल लॉ विल बी 150 मार्क्स, और ये जो सारे के सारे लोकल लॉज हैं ये 150 मार्क्स के आपके इसमें रहते हैं, ठीक है, जिनके आंसर करना आपको पूरी तरीके से कंपलसरी रहता है, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता। इसके बाद अगर आप 1000 में से लगभग 550 या 600 के मार्क्स के रेंज में आते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि आप 55 से 60% के बीच में मेंस की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, और इतना ही मेंस की कट ऑफ हर बार जो है यूपी के मेंस में जाती है। इसके बाद आपकी लास्ट स्टेज होती है, दैट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आप जो है इंटरव्यू के रूप में जानते हैं, और यूपी जुडिशरी में आपको देखने को मिलेगा कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट कराया जाता है, और इस 100 मार्क्स के इंटरव्यू में आप जितने भी मार्क्स स्कोर करते हो तो टोटल आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 1000 मार्क्स का जो मेंस होगा, फिर उसके बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, टोटल आपका 1100 मार्क्स का आपका जो है क्या होता है, ओवरऑल कट ऑफ का वेटेज रहता है। और 1100 मार्क्स में अगर ओवरऑल कट ऑफ में आप 600 मतलब आपका एवरेज है 55 to 60% मार्क्स को स्कोर करते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में सिविल जज जूनियर डिवीजन की स्टेज पर पूरी तरीके से क्या हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से क्या रहता है, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का पूरा जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है। कट ऑफ के बारे में हम हर एक स्टेज पर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपके 21 साल से ज्यादा के कोई भी युवा क्या कर सकता है, पूरी तरीके से अप्लाई कर सकता है, जिसके पास BA LLB या फिर LLB की डिग्री हो किसी भी ऐसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसको कि पूरी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है रिकॉग्नाइज कर रखा है। इसमें किसी भी तरीके की अभी तक एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। एज अ फ्रेशर भी आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब एक सवाल जो सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स के दिमाग में चलता है कि यूपी पीसीएसजे के नोटिफिकेशन पिछले 3-4 साल में हमें देखने को नहीं मिले हैं, पिछले एटलीस्ट 2.5-3 साल से तो हमने नहीं देखा है, तो इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो देखिए, इसका नोटिफिकेशन के कयास लंबे समय से चल रहे हैं। वेरियस RTI के बाद जो सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि आपका जो आयोग है उसको
पूरी तरीके से इसका जो है क्या मिल चुका है, इसका पूरी तरीके से ब्यौरा मिल चुका है और उस पर किस किस तरीके से किस कैटेगरी में कितनी सीटें आएंगी, हर चीज की प्लानिंग हो चुकी है। आपका नोटिफिकेशन हो सकता है कि जनवरी के महीने में रिलीज कर दिया जाए। दूसरा सवाल यह रहता है कि अगर प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, उसके जब से आपका नोटिफिकेशन आता है उसके कितने दिन बाद प्रीलिम्स कराया जाता है, तो एटलीस्ट यहां पर आपसे 45 से 60 दिन, मतलब 2 महीने का समय जब से नोटिफिकेशन आता है तब से प्रीलिम्स के लिए होता है। जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है उससे 3 महीने के अंदर आपका मेंस का रिजल्ट, मतलब मेंस कंडक्ट कराया जाता है और मेंस कंडक्ट कराने के 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आपके जो है क्या कहते हैं 15 डेज के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग नोटिफिकेशन आने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक आप देखोगे 7 से 8 महीने का समय लगता है। यूपी जुडिशरी में नोटिफिकेशन काफी लंबे समय के बाद आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें अप्लाई करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लंबे समय तक इस पर लगे रहते हैं। इसी वजह से यहां पर आपको अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये पूरा वीडियो हमने यूपी पीसीएसजे के रिस्पेक्ट में समझा है। अब इसी तरीके से हर एक स्टेट स्पेसिफिक वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जहां पर हम हर एक स्टेट को एक एक करके हर स्टेज पर क्या कट ऑफ रहती है, कैसे उसका सिलेबस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सबको समझने वाले हैं। क्लियर। और अगर आप यूपी जुडिशरी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का फास्ट ट्रैक बैच लेकर आया गया है, जो कि आपको 6 मंथ्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव यूपी जुडिशरी की तैयारी कराएगा। सारे मेजर लॉस, सारे माइनर लॉस, यूपी के लोकल लॉस, प्लस आपके साथ इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर भी दिए जाएंगे। इसके साथ में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी और जो लोग प्रीलिम्स को पास करेंगे उनको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। 6 मंथ का ये लाइव बैच है और इस लाइव बैच की जो क्लासेस की टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रखी गई है। आप में से जितने भी लोग इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं उनको डेली बेसिस पर 2 लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिनका रिकॉर्डेड एक्सेस भी अगले 9 महीने तक आपके पास रहने वाला है। इस बैच की जो कॉस्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगी कि 8,000 रुपए लगभग रखी गई है, लेकिन अगर आप मेरा कोड एपीयू यूज करते हैं तो यह बैच आपको 6,999 में मिल जाएगा। यह स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए जो है अवेलेबल है। यहां पर आप अगर जाएंगे तो आपको जो है 18 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट आपके लिए किया जा रहा है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के रिस्पेक्ट में आपको कोई डाउट या क्वेरी है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप मुझसे कनेक्ट करके इस टेलीग्राम पर कुछ भी पूछ सकते हैं। कैसे इस बैच में एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। आप खुद से भी एडमिशन ले चुके हैं क्योंकि एडमिशन आपके ओपन किए जा चुके हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी पे जाएंगे तो ओरिजिनल वेबसाइट पर आपको जाना है। ओरिजिनल वेबसाइट पर टच करेंगे तो यहां पर देखिए आपको वीडियो ऑप्शन दिखेगा और वीडियो ऑप्शंस में आपको सर्च करना है फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच। जैसे ही आप फास्ट ट्रैक बैच डालेंगे आपको दिख जाएगा फास्ट ट्रैक यूपी पीसीएसजे बैच। ठीक है, लगभग 9,000 का बैच है, लेकिन आप 6,999 में कैसे लेंगे? बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए। बाय नाउ के ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे यहां पर एक ऐड प्रोमो कोड ऑफर अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है। फिर आप यहां पर एंटर कूपन कोड में जाकर मेरे नाम के 3 अक्षर जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, इस कोड को अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही आप एपीयू के इस कोड को लगाएंगे वैसे ही यहां पर आपको अप्लाई कर देना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो प्राइसेस है वो 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ 6,999 की है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करेंगे आपका इस बैच में एनरोलमेंट हो जाएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जो है पूरी तरीके से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिए उन सारे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि यूपी जुडिशरी में जज बनना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।